कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उससे आपका मन एकदम शर्मसार हो जाएगा कि क्या ऐसे नेता को हमने चुन के भेजा है जिसने ऐसी बयानबाजी किया है जिससे दिमाग खराब हो गया, हर महिला को सोचने पे मजबूर कर देगा। हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ कि किस तरीके से इसमें इस नेता ने बयान दिया है जो एकदम मानवता को शर्मसार कर रहा है। पूरी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मामला क्या है, अगर खूबसूरत लड़की दिखेगी तो किसी का भी ईमान डोल जाएगा और रेप हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये किसी सड़क छाप अपराधी का बयान नहीं, ये बयान है कांग्रेस के एक चुने हुए विधायक का। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ खूबसूरती तक है तो आप गलत हैं। इस आदमी ने जो कहा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन्होंने कहा कि दलित और आदिवासी महिलाओं का रेप इसलिए होता है क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है इनका रेप करने से तीर्थ का फल मिलता है। शर्म आ रही है मुझे ये शब्द बोलते हुए, लेकिन आज ये सुनना जरूरी है। आज हम उस गंदी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे, उस गंदी सोच को उजागर करेंगे जो लड़की हूं लड़ सकती का नारा देती है, लेकिन इस असलियत में 4 महीने की बच्चियों का रेप को भी पुण्य का काम बता रही हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने इन्होंने रेप की एक नई थ्योरी दी है। इनका कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के साथ होती है। क्यों? क्या इसलिए कि वो कमजोर नहीं है? क्योंकि वो कमजोर हैं? विधायक जी का ये तर्क सुनिए। वो कहते हैं आदिवासियों में कौन सी सुंदर स्त्री है, एससी में कौन सी सुंदर स्त्री है, फिर भी उनका रेप क्यों होता है? जरा सोचिए इस मानसिकता पर। एक तरफ ये कह रही है कि दलित पिछड़े समाज की बेटियां सुंदर नहीं होती, ये पहला अपमान, और दूसरा अपना अपमान कि उनका रेप किसी हवस की वजह से नहीं बल्कि पुण्य कमाने के लिए होता है। इन्होंने खुलेआम कहा कि शास्त्रों में लिखा कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो इन जाति की महिलाओं के साथ संबंध बना लो, वही फल मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी किताब में ऐसा लिखा हुआ है? ये गंदी सोच वाले लोग, ये आदमी अपनी किस विकृत मानसिकता को छिपाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहा है? कैसा? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। और पूरी कांग्रेस पार्टी चुप है इस बात पे। शौक की बात है। बात यही खत्म नहीं होती। जब इनसे पूछा गया कि छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी क्यों होती है तो इनका जवाब सुनिए। इन्होंने कहा 4 महीने की बच्ची, 10 महीने की बच्ची, इनका रेप सेक्स के लिए नहीं होता है, बल्कि अपराधी सोचता है इस जात की बच्ची का रेप करके उसे तीर्थ का पुण्य मिल जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, जिस वक्त देश में निर्भया जैसे कानून के समय ये कांड हुआ था, जिस वक्त हम बेटियों को देवी मानती हैं, उस वक्त एक नेता बैठकर ये समझा रहा है कि बच्चियों का रेप धर्म के कारण हो रहा है। ये बयान सिर्फ एक जुबान फिसलना नहीं, एक क्रिमिनल माइंडेड है। ये वो सोच जो मानती है जो रेप से लड़कों को बढ़ावा देती है। ये रेप करने वाले लड़कों को बढ़ावा दे रही है। क्या ऐसे इंसान को 1 मिनट भी विधानसभा में बैठने का हक है? आप लोग बताएं। फूल सिंह बरैया खुद को दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन आज इन्होंने सबसे बड़ा धोखा उसी समाज को दिया है। जब आप कहते हैं कि आदिवासी महिलाएं सुंदर नहीं होती, तो आप किसकी नजर में देख रहे हैं? किस नजर से देख रहे हैं? सुंदरता चमड़ी के रंग में होती है नजर में? ये बयान सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं, ये बता रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुंह पे तमाचा पड़ा। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं विधायक की
दलित बेटियों का बदसूरत और भोग की वस्तु बता रहे हैं। क्या यही वो न्याय है जिसकी यात्रा निकाली जा रही है? भाजपा ने ठीक ही पूछा है, क्या राहुल गांधी इस विधायक को पार्टी से बाहर निकालेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस के अंदर खाने में यही बातें होती हैं? टाइमिंग तो देखिए, जिस दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे उसी दिन विधायक ने ये बयान दिया था। और मजे की बात देखिए, आज बवाल बढ़ा तो बरैया जी ने क्या कहा, माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं तो एक बिहार के प्रोफेसर की बात कोट कर रहा था। मतलब आप जहर उगलो और जब पकड़ लिए जाओगे तो मेरे शब्द नहीं थे। मैं पूछती हूँ प्रियंका गांधी जी से, जो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपके नेता कैसी बयानबाजी कर रहे हैं? विधायक के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे कि अभी भी ऐसे ही खड़ी रहेंगी, या फिर लड़ाई सिर्फ पोस्टर तक सीमित है? आज देश की हर बेटी चाहे किसी भी जाति की हो आपसे जवाब मांग रही है। अगर ये बयान किसी भाजपा नेता ने दिया होता तो अब तक पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर जाता, मोमबत्तियां जल रही होती। लेकिन आज सन्नाटा क्यों है? इस बयान को हल्का मत समझिए। जब एक नेता टीवी पर बैठकर कहता है कि खूबसूरत लड़की देखकर दिमाग भटक जाता है, तो वो असल में हर उस सड़क छाप मजनू को लाइसेंस दे रहा है लड़कियों को जो छेड़ते हैं। कल को अपराधी कोर्ट में ये दलील देगा कि विधायक जी ने कहा था, दिमाग भटक जाता है। मेरी क्या गलती? ये बयान रेप कल्चर को बढ़ावा देता है। ये बताता है कि गलती रेप करने वाली की नहीं बल्कि लड़की की खूबसूरती की है। ये सोच 19वीं सदी की नहीं बल्कि आदि मानव काल की है। और दुखद यह है कि ये बयान 2026 में दिया गया। जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं तो इस तरीके की बयानबाजी आती है। अब फैसला आपको करना है कि आप नेताओं को अपना प्रतिनिधि मान सकते हैं, जो आपकी बेटियों को सुरक्षित महसूस करने के बजाय अपराधियों के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, जो धर्म और जाति की आड़ में अपनी गंदगी छिपा रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने कहा, वो सिर्फ एक बयान ही नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हम किसी को चुनकर सत्ता में भेजें। मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह आवाज राहुल गांधी की कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचे। सवाल पूछिए, क्या तीर्थ का फल जैसी घिनौनी बात करने वाले व्यक्ति पार्टी में रहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या ऐसे विधायक को तुरंत जेल नहीं भेजना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सच के साथ, खड़े रहिए, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल को और कोई बरैया आपकी बेटी की खूबसूरती पर सवाल उठाएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।